हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली 3 क्लासों में मैंने प्रमेय 1.5, 1.6, 1.7 के बारे में डिस्कस किया है। ये तीनों प्रमेय किस किस पे बेस्ड थे कि आपका रैशनल नंबर जो है, ये जो थ्योरम है रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो ये टर्मिनेटिंग नेचर है या नहीं, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर। मतलब ये है कि परिमेय संख्या है तो ये शांत है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। रेशनल नंबर का आप डेसिमल एक्सपांसन करते हो, अगर दशमलव प्रसार करते हो तो क्या निकलेगा, या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार, और इसको अशांत बट आवर्ती। हाँ, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो किसका होता है, अपरिमेय संख्या का। तो मुझे उम्मीद है इस 2-3 क्लासों में आपको जो मैंने आपको थ्योरम समझाया है, प्रमेय समझाया है, उसको आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अब उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। हाँ, आपको देखना है इसमें क्या बोला। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आपको मैंने इसका प्रमेय में अच्छे से बताया था कि अगर आपके सामने 2n 5m, यही था ना, 2n और 5m, अगर इस फॉर्म में है, अगर आपका परिमेय संख्या का जो हर है, डिनोमिनेटर है, p/q के फॉर्म में होता है। अगर x दिया है जो कि p/q के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, इनके बीच में मतलब कि ये दोनों आपस में कटने नहीं चाहिए। हाँ, तो वो उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। अल्टीमेटली हो जाएगा 1 ही। अब हुआ क्या, देखिए, Q दिया है इस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, अगर इसी फॉर्म में 2 दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पे n और m क्या होंगे, होल नंबर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि धनात्मक पूर्णांक प्लस 0, 0, 1, 2, 3, 4, जिसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। n और m ये होंगे। और तीसरी चीज़ क्या, कि अगर इस फॉर्म में हैं तो क्या होंगे, वो शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांसन, शांत दशमलव प्रसार, यही होगा। और देखिए, अगर Q टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे अशांत हो जाएगा। अशांत तो होगा बट आवर्ती नेचर का होगा, रिपीटिंग नेचर का होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में 2 ही टाइप के होते हैं। परिमेय संख्या है, अगर रैशनल नंबर है, वो 2 ही टाइप के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार या अशांत है तो आवर्ती होगा। अनावर्ती वो उस इर्रेशनल नंबर के लिए होता है, अपरिमेय संख्या के लिए। मुझे उम्मीद है इस पॉइंट को आपने प्रमेय में समझा होगा। 3 प्रमेय हैं जो पिछली क्लासों में इसी पे बेस्ड हैं, इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो अब क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें हमें करना क्या है, देखिए, हमारा काम क्या था, प्रमेय में हमने क्या सीखा, थ्योरम में क्या सीखा था कि p/q ये परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, 13/3125। अच्छा, एक बात बताइए, इसका कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। 13 से है, ये है 3125, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। हाँ, ये परिमेय संख्या है। अब हमें करना क्या है कि q को देखना है। हमारा काम क्या है, q को देखना, ये अशांत है या नहीं है, ये इसके लिए सिर्फ q को देखना है। q को देखते हैं, तो q का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका अभाज्य संख्या क्या क्या आ रही हैं, उनको देखना है। देखिए, हमारा काम क्या रहेगा, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना। 3125 का करते हैं, इसका 5 से जाएगा ना, 5 से 5 छक्का 30, फिर 1 5 2 10 55 25, फिर 5 से जाएगा 5 कम 5 5 2 10 55 25, फिर 5 से जाएगा 5 2 10 55 25, फिर 5 से जाएगा 55 25, 5 कम 5, ये जाएगा 1 2 3 4 5, क्या आया अपना 3125 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया, 5 के पावर 5 टू द पावर 5, ये आया ना। अब किस फॉर्म में होना चाहिए अपना, q टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में। n और m यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 ये हो सकते हैं। इसको देखा हमने, ये है कि नहीं, उसी फॉर्म में है ना। देखिए, इसको हम कैसे देख सकते हैं, टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5,
n का मान 0 है क्योंकि n 0 हो सकता है, m भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे है क्या, देखिए ना, n का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, m का मान क्या है 5 है कि नहीं है। तो ये इसी रूप में है ना, तो ये क्या हो गया, ये अपना शांत दशमलव प्रसार हो गया, इस फॉर्म में है तो शांत दशमलव प्रसार, तो अपना ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझे होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17/80 दिया है। पहले अपना देखना होगा कि ये सहअभाज्य हैं या नहीं है। सबसे पहला काम हमारा सहअभाज्य देखना। 17/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या 8 से डिवाइड होगा, 17 नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या है। अब हमारा क्या काम रहेगा, क्यू को देखना। क्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या हुआ, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 हुआ। 3 हुआ ना, ये है कि नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 है कि नहीं है, 2n इंटू 5m के फॉर्म में। n यहाँ पे 3 है और m क्या है, यहाँ पे 0 है ना, है नहीं, उसी फॉर्म में है ना। हाँ, अगर है तो ये है शांत दशमलव प्रसार, उस फॉर्म का है तो शांत है, अगर उस फॉर्म का नहीं है तो अशांत बट आवर्ती है। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन 455 है। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे 455 है। 455 का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या निकलेगा, 5 से करेंगे, 5 9 25, 5 एकम 5। फिर किससे करेंगे, 7 से करें क्या, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 8 9, 7 3 21, फिर 13 1। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, देखिए 455 का क्या आया, 5 की घात 1, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, 13 की पावर n। अच्छा एक बात बताइए, इस फॉर्म में आया प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, अब आया ना, क्या 2 द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है क्या, है क्या। चलिए 5 तो है, 5 टू द पावर 1 है, 2 द पावर नहीं है, लेकिन इसके साथ दूसरा अभाज्य संख्या आ गई। तो अगर ये है, अगर इनके अलावा कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो हमने क्या बताया था कि अशांत आवर्ती है ये। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है। देखिए ये क्या है, इसको देखते हैं, ये शांत है, ये शांत है, ये क्या है, अशांत आवर्ती, ये हो गया। हाँ, इन दोनों में शांत ये हैं, ये अशांत है। अब अपना काम खत्म ये वाला। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 1600। क्यू क्या है अपना, क्यू यहाँ पे क्या है, 1600 है, 1600 है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 8 16 00, फिर 2 से 2 चौको 8 00, फिर 2 से 2 3 4 00, फिर 2 से 2 एकम 2 00, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से एकम 5। हाँ, क्या आया, देखिए 1600 का क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 2 5 कितनी बार है, 2 बार है ना। अब देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, अभी मैंने क्या मिस्टेक किया, अब इस मिस्टेक को आप भी अब समझिए। मैंने भी यही मिस्टेक कर दिया जो कि आपको मैं मिस्टेक से बचाने वाली थी। एक सेकेंड, इसी मिस्टेक को मैं फिर से कर रही हूँ। अब देखिए, अच्छा हुआ मुझसे भी मिस्टेक हुआ, मिस्टेक मुझसे हुआ तो आपको भी समझ आएगा, टीचर से मिस्टेक हो सकता है तो बच्चों से तो ज़रूर होगा। अब मैंने बोला था आपको कि ये सहअभाज्य होनी चाहिए, हुआ क्या, मैंने डायरेक्टली क्यू देखा और डायरेक्टली कर दिया, सहअभाज्य होनी चाहिए ना। अब हुआ क्या, देखिए कि सहअभाज्य, लेकिन इनके बीच में कैंसिल आउट हो रहा, क्या 5 ये जाएगा, 5 ये नहीं जाएगा, जाएगा एकदम जाएगा। देखिए जैसे कैसे जाएगा, देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10 0। अब क्या आया, 3/32, 320 आया, 320। अब देख ये कैंसिल आउट हो गया, नहीं होगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, हो रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 6 18, नहीं हुआ। ये है सहअभाज्य संख्या, ये नहीं था सहअभाज्य, ये परिमेय संख्या था लेकिन सहअभाज्य परिमेय नहीं था, इसको पहले सहअभाज्य बनाना। अब ये हमारा 15/1600 को, इसको सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सहअभाज्य संख्या बनाना। तो क्या बनाएंगे, 3/320। अब इसके बाद हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का। क्यू क्या है यहाँ पे, 320 है। हाँ, अब 320 का कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे करेंगे, देखिए 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 0, फिर 2 से 2 8 16, फिर 0, फिर करेंगे 2 से 2 चौको 8 0, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 एकम 5, ये होगा। तो क्या आया, 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1 आया ना।
अब इसको करते हैं, अब देखिए ये आ गया, अब ये आ गया, तो इसी फॉर्म में ना टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है ना। अगर ऐसा है तो ये शांत है, शांत है क्योंकि इसी फॉर्म में बस दिया है, तो शांत हो गया, ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका काम खत्म। आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बोल रही हूँ आपसे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका देखते हैं 29/343, ये कैंसिल आउट होंगे क्या? 29/343 नहीं होगा। अब देखिए क्यू क्या है यहाँ पे, 343 है, 343 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 343 का किससे कर सकते हैं, 7 से हो जाएगा क्या? ये 7 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, फिर जो अभाज्य संख्या है उससे काटने की कोशिश करेंगे, फिर 7 से जाएगा क्या? देखते हैं, 7 त्रिके 7 चौक 28 होगा, हाँ 28, फिर 28 हो जाएगा, 32 में 34 में 28 करेंगे तो 6 होगा, फिर ये हो जाएगा 4 4 8 की 6, हाँ फिर क्या हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63, तो मतलब 7 से जाएगा। देखिए 7 चौक 28, फिर 6 7 9 7 63, 7 से, फिर 7 से जाएगा, 7 से 49, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। देखिए 343 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 7 टू द पावर 3, 7 की पावर 3 आया, क्या टू द पावर n 5 टू द पावर m है क्या? 2 या 5 होनी चाहिए, अभाज्य संख्या 2 या 5 होनी चाहिए, उसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं, उसकी पावर कुछ भी दी हो तो वो नहीं होगा, वो अशांत ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 हो सकती है या 5, या अकेले 5 भी होगा ना तो उसमें टू द पावर 0 कर देंगे, उसके 2 को रखेंगे और उसका 0 घात कर देंगे, बट इनके अलावा कोई अभाज्य संख्या है तो वो अशांत ही होगा। तो ये क्या हो गया अपना अशांत आवर्ती। इतना आपने समझा? हाँ, अब करते हैं आगे इसको, छठवें को। छठवें में क्या दिया है? अब अच्छा छठवें में कुछ दिया ही नहीं, देखिए वो ऑलरेडी दिया हुआ है। छठवां क्वेश्चन है ये 23/2 द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 दिया है, ये तो उसी फॉर्म में दिया ही, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में, 2 और 5 के ही फॉर्म में दिया, टू द पावर 3, क्यू क्या दिया है यहाँ पे, क्यू दिया है टू द पावर 3 5 टू द पावर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के ही फॉर्म में दिया, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये शांत ही होगा, इसका नेचर तो शांत ही होगा, ये तो ऑलरेडी दिया है उसी फॉर्म में, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। 6 क्वेश्चंस कर लिए, अब जो क्वेश्चंस बाकी हैं उनको करते हैं। देखिए अब देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 129/2 द पावर 2 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर 5, यही है ना, ये दिया। अब इसको बताइए, ये पूछा है कि अशांत है अशांत है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या है, इसमें तो देखिए क्यू क्या है, इसमें क्यू टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अच्छा ये तो है, चलिए ठीक है, ये दोनों हैं टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, बट ये भी ऐड हो गया ना इनके साथ ये होगा, जो कि अभाज्य संख्या दूसरी है, 2 और 5 के अलावा है, तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया, अशांत आवर्ती, ये हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको वो चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है आपके थ्योरम के तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर देखते हैं, ये 7वां हो गया, 8वां देखते हैं, हाँ देखते हैं तो क्या हो गया, देखते हैं 6/15। अच्छा 6/15 दिया है, 6/15 नहीं करता क्या, 3 से, 3 दूनी 6 3 5 15, 2/5, 2/5 ना इसको लिखेंगे क्योंकि ये कट रहा है तो इसको पहले काटेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। हाँ अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मैं क्यों बोली सहभाज्य लेना है, अच्छा इसको मैं बोली 2/5 लिखिए, सहभाज्य बनाइए। अगर आप सहभाज्य नहीं बनाएंगे ना, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे 6/15 का, इसका पहले देखते हैं अब इसमें गलतियाँ क्या होंगी। देखिए 15 दिया ना, देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5, 15 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, तो 5 तो है टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो चाहिए, 5 तो है, 2 भी है, 2 की पावर 0 है इसमें, हाँ 1 है, इतना तो है, बट इसके साथ गुणा क्या है 3 टू द पावर 1, ये एक्स्ट्रा आ गया जो कि इसके आने से वो अशांत हो जाता है, तो ये अशांत हो जाएगा, ये इसका नेचर कैसा हो गया, अगर 6/15 को लेके चलूँगी मैं तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब बताइए, मैं अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब बताइए, चलिए ठीक है, हमने बोला है कि हमसे गलती बाई मिस्टेक हमने यही कर दिया डायरेक्टली। अब 2/5 मैंने बोला सहभाज्य संख्या लिखिए, 2/5 में 5 है नीचे, क्यू का वैल्यू क्या है 5 है, ये 5 है ना, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही होगा, तो 5 की पावर 1 ही होगा, एक अकेला 5 है तो 5 टू द पावर 1 ही है, तो ये किस फॉर्म में, क्यू किस फॉर्म में है, टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1, इसी फॉर्म में टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के ही फॉर्म में है,
तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, उसी फॉर्म में है। 5 या 2 के अलावा तो कोई और अभाज्य संख्या आई नहीं, तो ये शांत हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यही चीज़ परिमेय संख्या अशांत हो गई है, यहाँ पे शांत हो गई है। तो इसी वजह से इसी मिस्टेक की वजह से वो शांत अशांत आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। अगर उसका सहअभाज्य संख्या नहीं कर रहे हो उसको अगर, तो आपसे गलतियाँ होंगी, क्योंकि इस केस में अशांत आ गया, इस केस में शांत आ गया। तो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या है, सहअभाज्य होंगी, तभी आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो कि टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में अगर लिखा है तो वो शांत होगा अशांत होगा। ये किस केस में होगा, जब हमारा p/q परिमेय संख्या, अगर कोई x है परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में, तो p और q उस केस में सहअभाज्य होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम ये केस बना सकते हैं, इसी फॉर्म में होगा। अगर वो ये कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्म भी नहीं दिया रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसको पहले ऐसे करेंगे, फिर इसको बोलेंगे ये शांत है, क्योंकि नीचे 5 है और 2 तो 0 के फॉर्म में है ही, टू द पावर 0 है यहाँ पे, और तो कोई अभाज्य संख्या नहीं है ना इसके साथ, तो ये शांत है। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, एक दिया है 35/50, 35/50। अब देखिए 35/50 नहीं कटेगा, क्या कटेगा, 5 7 35, 5 कम 5 5 2 10, तो क्या होगा 7/10 आएगा, 7/10 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, इसको मैं करके देखती हूँ, आपके सामने देखते हैं कि इसमें मिस्टेक क्या हो रही है। 50 अगर लेकर के क्यू करूँगी मैं, तो अभाज्य संख्या क्या होगी, इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अगर मैं 50 का अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 से कटेंगे, तो 2 2 4 2 5 10, फिर 5 से 5 25, 5 कम 5, ये हुआ। इसका क्या आया, टू द पावर 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, और 10 होगा तो 10, 2 5 10, 5 कम 5, इस केस में टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 आया। इस केस में भी ये शांत आ रहा है, इस केस में भी शांत आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 और 5 का ही है फॉर्म, टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, इस फॉर्म में भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस केस में गलतियाँ नहीं हुई, लेकिन इस केस में गलती हो रही थी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हर टाइम पे आपको यही सही समझना है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो बोला है इस फॉर्म में होना चाहिए, ये किस कॉन्सेप्ट पे बोला है। अगर परिमेय संख्या है और वो सहअभाज्य संख्या है, तभी ये कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर पाएंगे। इस कंडीशन में नहीं बोला है कि कोई भी परिमेय संख्या है वो कटेंगी या नहीं कटेंगी, उनका अभाज्य मतलब कि सहअभाज्य है या नहीं है, उस केस के लिए ये कंडीशन बनाया ही नहीं गया है। ये उसी केस में होगा जब p और q सहअभाज्य संख्या होंगी, तभी ये फॉर्म बनता होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो 7/10 लेंगे, सबसे पहले हमारा होगा सहअभाज्य संख्या बनाना, 7/10 करेंगे, 7/10 से ये आया q इस फॉर्म में, टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ रहा है, तो ये शांत होगा। तो इसका नेचर कैसा है, शांत है, शांत लिखा हमने। हाँ एक और क्वेश्चन बचा है, ये शांत हो गया। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक और बचा है क्या, 77/210, 77। तो क्यों क्या है यहाँ पे, अच्छा ये किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटेगा, देखिए किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 0 आया ना, तो 11/30 होगा। अच्छा इस केस में देखते हैं कि क्या हो रहा है, इस केस में और इस केस में देखते हैं। देखिए अगर मैंने नहीं काटा, मैं मिस्टेक कर दी, नहीं काट पाई, अब देखिए 210 ही मान लेते हैं क्यों, तो क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 2 5 10, फिर 2 से नहीं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 7 21, 7 से, 7 एकम 7, इसमें 2 भी आ रहा, 5 भी आ रहा है, ये दोनों हैं तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी अभाज्य संख्या आ रही है, तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं है। इस केस में अगर हमने काटा नहीं, सहअभाज्य बनाया नहीं, तो इस केस में अशांति आए, क्योंकि 3 और 5 भी अभाज्य संख्या हैं, तो इस केस में वो अशांत आएगा, आवर्ती होगा बट अशांत होगा। अब देखिए 30 को करते हैं, अब 2 15, फिर 5 3 15, 3 एकम 3, इसमें भी ये है 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इस केस में भी अशांति होगा। देखिए हर टाइम पे क्या होता है, इस केस में देखे थे आप, इस कौन से केस में हमने देखा था, इस केस में क्या हो रहा था, अशांत हो जा रहा था, और सब में देख रहे हैं कि अगर हम गलती से बाय मिस्टेक अगर नहीं भी कर पा रहे हैं इसको सहभाज्य, उस केस में कभी कभी इक्वल जा रहा था, वही चीज़ कंडीशन बन जा रही थी। देखिए हमारा मैं आपको देखिए इसलिए बताऊँ कि आपसे गलती होती है, तो कभी कभी तो वो आपके लिए आपका लक रहेगा कि आपके लिए वो शांत दे दिया, कि वो अगर शांत है तो वो शांत, उस केस में भी शांत ही हो गया। लेकिन अगर बाय मिस्टेक वो चीज़ शांत नहीं दी, जैसे कि 15/1600 में किया मैंने, तो उस केस में अगर गलती हो गया तो फिर तो गलती ही हो गया। तो आपका सबसे बड़ा पहला काम रहेगा कि इसको सहअभाज्य संख्या बनाना। तो 11/30 का निकाले तो 3 इसमें आ रहा था, अभाज्य संख्या एक 3 आई थी, तो वो अशांत आवर्ती हो गया। ओवरऑल आपको समझ आई होंगी चीज़ें, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
तो ये चीज़ें समझ आई होंगी। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ ज़्यादा नहीं बोला, इसी क्वेश्चन को देखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है आपके कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो भी, यही प्रश्न मतलब कि सेकंड क्वेश्चन बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। शांत जो है, कौन कौन सा शांत, ये है शांत, ये है शांत, एक सेकेंड, ये शांत है, उनका दशमलव प्रसार लिखना है। हाँ, अभी हमने चेक किया शांत है, ये शांत है, ये शांत है, और कौन शांत है, ये शांत है, और ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत, ये शांत, ये शांत, ये टर्मिनेटिंग नेचर के हैं। और जो नहीं है, ये नहीं है, और कौन नहीं है, ये नहीं है, और कौन नहीं है, ये और ये नहीं है। इनका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। दशमलव प्रसार किसका बोला है निकालने को, जो शांत हैं, इनका हम सीखेंगे, इनका सीखेंगे, इनको कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो आप पहले तो नोट कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। पहला है, दूसरा शांत है, फिर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, फिर उसके बाद कौन सा है, 15/6 है, चौथा है, फिर कौन सा है, छठवां है, सातवां, आठवां है, आठवां है, फिर नौवां है, ये हैं अपने शांत वाले। हाँ, तो इनको ना हम इनका दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं इस क्लास में नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं ईजिली, क्योंकि आप इतना बड़ा डिवाइड नहीं कर पाओगे। इतना 3125 से 13 को डिवाइड कर पाएंगे क्या, या 1600 से इसको, हाँ, या फिर ये कुछ तो छोटे हैं नंबर, ठीक है, ये तो सही है, ईजी है, ये भी ईजी है आपके लिए क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सीखना कि हम कैसे कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, मतलब कि उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, उसको डिवाइड करके डेसिमल नंबर निकलेगा। दशमलव जैसे कि हम 1/2 है तो 0.5 भाग दे रहे हैं ना, दशमलव प्रसार निकल रहा है ना, दशमलव में ही ये निकल रहा है ना, इनका दशमलव में मतलब भाग देना, ओवरऑल समझिए भाग देना है आपको। और कैसे भाग देना है ईजिली, तो उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छे समझ आई होगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।